जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज हमारा परम्यूटेशन का लेक्चर 5 है। इसका मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया है। तो जैसे एक्यूरेसी आईएएस हमारा चैनल का नाम है, तो जब आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हो तो पहले ऐट लगा लेना, एट एक्यूरेसी अंडरस्कोर आएगा यहाँ नीचे और आईएएस आएगा यूट्यूब पे। और सिमिलरली यही आप कर लेना टेलीग्राम पे। तो हमारा जो टेलीग्राम और यूट्यूब का चैनल का नाम है वो सेम है। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ और टेलीग्राम पे इसका ही पीडीएफ नोट्स डाल रहा हूँ जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये सर्च कर लेना। तो आज हम लेक्चर 5 को स्टार्ट करते परमुटेशन का। ये परमुटेशन का लास्ट लेक्चर है। और अगर कोई एडिशनल प्रॉब्लम मुझे बाद में मिलेंगे तो बाद में मैं आपको नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में 2021 में आया है। आपको देखो एक क्वेश्चन दिया, यूजिंग 22333, ये ऐसे आपको डिजिट दिए हुए हैं और पूछ रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन, क्या पूछ रहा है आपको, 30,000 से ग्रेटर देन बनाना है आपको। ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है सीसैट 2021 का। तो आप ये समझ लेना कि मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको टाइप वाइज ले रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। तो हमारे जो एन है, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 2 2 3 3 5, तो ये 5 है, टोटल 5 डिजिट हमें दिए गए हैं। हमें क्या बोला गया है कि नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए 30,000 के ऊपर। तो अगर 30,000 के ऊपर कोई नंबर ग्रेटर है तो वो क्या होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 5 डिजिट नंबर में आपके पास कितने प्लेस है, 5 प्लेस है। आपको अगर 30,000 से ऊपर का नंबर बनाना है तो पहली जो प्लेस है वो किससे फिक्स हो जाएगी, आपकी 3 से फिक्स हो जाएगी। तो आपके पास केवल 4 प्लेस बचते हैं, क्योंकि पहली प्लेस तो 3 ने फिक्स कर ली, तो ये 3 आपने यूज कर लिया। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, 2 2 3 3 3। तो ये आपका नया एन बन जाएगा, एन इज इक्वल टू 4। अभी हमें क्या देखना है, P1 क्या होता है, ठीक, P1 मतलब वन काइंड। तो हमारा जो डिजिट 2 है ये 2 बार आ गया, तो हमारा P1 है। ठीक है, डिजिट 2 2 बार आया है तो उसका P1 2 हो जाएगा। सिमिलरली P2 में क्या हुआ है, डिजिट 3 हमारे पास 3 थे लेकिन हमने एक यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे, ये 2 ही बचे हैं, तो इसका भी 2 बन गया। तो जब कोई भी चीज एक काइंड की होती है या एक टाइप की होती है और रिपीट होती है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल आएगा। तो आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा। ये P1 वाला है, ये P2 वाला है और ये n वाला है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 4 3 2 1 लिखोगे 4 फैक्टोरियल को, ये पहले 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1 लिखोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 2 और 2 4 हो गया, तो ये 4 कट गया आपका। तो आपका ये बचा, आपका 3 इंटू 2 बचा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 वेज। तो ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको 11th की एनसीईआरटी का नॉलेज होगा। ठीक है, तो यूपीएससी एफिडेविट में कुछ भी बोल दे, ठीक है, आप तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपको इन चीजों का नॉलेज हो। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, लेटर्स ए बी सी डी ई arranged in a such a way that exactly two letters placed between A and E. How many such arrangements are possible? ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला क्या है, आपको बोला है ये कंडीशन है दिया हुआ, तो हम सबसे पहले उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या बोला आपको कि एग्जैक्टली 2 लेटर बिटवीन ए एंड ई। तो मैंने देखो हमारे पांच पांच लेटर है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर मैं ए को फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूं, तो ए को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूं, तो ई को मुझे कहां लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और ई में कितने प्लेस का डिफरेंस है, 2 प्लेस का, तो ई यहां पे आएगा। तो अगर मैं ए को 1 लेता हूं तो ई को 4 लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं, ये तो फर्स्ट केस बन गया मेरा। ठीक है, अगर मैं ए को यहां लेता हूं, ए को नंबर 2 पे, तो मुझे ई को कहां लेना पड़ेगा, 5 पे लेना पड़ेगा। दूसरा केस बना आपका। ठीक है, तो एक तो आप 1 और 4 पे ले सकते हो या 2 और 5 पे ले सकते हो। तो 2 तरीके से आप ए और ई को फिल कर सकते हो, लेकिन ए और ई का आप पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो आप इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, जब हमने एक तरीके से लिया तो 2 बार आया था, अब इंटरचेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसका दुगना करना पड़ेगा, 2 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, तो आपका ए और ई का अरेंजमेंट आ गया। तो ए और ई कितने अल्फाबेट है, 2 ही अल्फाबेट है। अब आपके बचे हुए 3 प्लेस तो बच गए आपके, आपने 2 प्लेस भर दिए। ठीक है, आपके 3 प्लेस बचे हैं।
तो 3 प्लेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बचे हुए 3 अल्फाबेट से फिल करना पड़ेगा। तो उसका क्या आएगा, 3p3 आएगा। अब मैंने यहाँ पे 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है जब n pn होता है, मतलब r का वैल्यू n दिया जाता है, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका 3p3 है तो ये डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये आपका कंडीशन 1 था, ये आपका कंडीशन 2 है। तो टोटल आपको निकालना है या रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो पहला था 4, दूसरा था 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपका 3 to 1 आ गया, 4 आ गया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर आ गया 24। देखो मैं कहीं पे भी कोई भी स्टेप है ना मिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जहां कैलकुलेशन करना होगा या मतलब जहां रिपीटेड कैलकुलेशन आता है वहां पे मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, लेकिन जहां पे कंप्लीटली नया टाइप आ रहा है तो वहां पे मैं आपको वो समझा देता हूं वहां पे, ठीक है। आपको क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिसिपी, ठीक है, ठीक है, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। देखो आपको बोला है कि नॉट टुगेदर, मैंने आपको पहले भी बोला है जब भी आपको पूछेगा नॉट टुगेदर हम कैसे करते हैं। अगर आपको नॉट टुगेदर वाला आंसर निकालना है तो हमने ये टाइप देखा हुआ है, आपको सबसे पहले तो टोटल परमुटेशन निकालने पड़ते हैं, उसमें से टुगेदर वाले माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें से टुगेदर वाले माइनस करने पड़ते हैं। और यही प्रोसेस है, हम पहले टोटल निकालेंगे फिर टुगेदर निकालेंगे और दोनों का जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तब हमें नॉट टुगेदर वाला मिलता है। वही घुमा फिरा के प्रॉब्लम दे रहा है। और ये आप ये मत समझना कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी इसके पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जो कि हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, मिसिसिपी में टोटल लेटर कितने हैं, 11 है। तो हमारा n का वैल्यू कितना बन गया, 11 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n लिखना भूल गया था, हमारा n का वैल्यू बन गया 11। हमारा p1 मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइप कौन सी है, m है, एक बार ही आ रहा है तो हमने उसका 1 लिखा। हमारा p2 क्या है, i कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो गया 4। यस कितनी बार आ रहा है आपका, 4 बार आ रहा है, उसका बनेगा 4। आपका जो p है, p आ रहा है 2 बार, उसका बनेगा 2। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले तो हम टोटल निकालेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल ऐसे करके pk फैक्टोरियल तक है। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर आएगा 11 फैक्टोरियल n का वैल्यू, फिर ये हमने नीचे डाल दिया जो जो जितनी बार रिपीट हुआ है उनका फैक्टोरियल। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 11 से लेके 4 फैक्टोरियल तक लिखा है, 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ हम रिवर्स में लिखेंगे ताकि वो कहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो मैंने ये 1 एज इट इज लिखा 1 फैक्टोरियल का, ये 4 फैक्टोरियल को मैंने जानबूझ के यहाँ छोड़ा है क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो बचा हुआ 4 फैक्टोरियल इसको 4 3 2 1 लिखा है और 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जो नीचे है, ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लेना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम जो नीचे है ना हमारे, मतलब 2, ये 2 2 और ये 4 है, हम इससे डिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लेना, ये 11 को मैंने एज इट इज लिखा है, ये जो 10 है इसको मैं ये 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 से 9 को डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 से 8 को डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा। 7 एज इट इज लिखा है, बचे हुए 2 से 6 को डिवाइड करूंगा 3 बचेगा, ये 5 बचा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको देखना है कि जिन जिन में 2 आता है 3 आता है उनको मैं नीचे वालों से ये कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये मिल गया मेरे को, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ। ये जो है इसको मैं लिख रहा हूँ, कितना हो गया, 5 into 3 into 2 30 हो गया आपका, 15 into 2 30 हो गया। ये 7 एज इट इज लिखा है और ये 3 into 5 15 हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 330 आ गया, इन दोनों का कर दिया 105 आ गया, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 34650 आया, ये टोटल आया आपका। अभी हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट आय साथ में नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम पहला आंसर निकालेंगे आय को एक साथ लेने वाला। तो आपके पास 4 आय है, ठीक है, आपके पास कितने आय है, 4 आय। अगर मैं 4 आय को एक साथ ले लेता हूं, आय आय आय, तो मैं इनको एक यूनिट कंसीडर करूंगा, इनको एक यूनिट कंसीडर करूंगा। तो बचे हुए अल्फाबेट कितने हैं मेरे, बचे हुए रिमेनिंग कितने बचेंगे, अगर आय को मैं एक ले लेता हूं तो बचेंगे 7, और 7 प्लस ये आय का एक यूनिट है, ये टोटल मेरे अल्फाबेट बन जाएंगे यहाँ पे 8। बाकी मुझे वो जो थे एम वगैरह उनके वैल्यू मुझे एज इट इज लेने हैं, ठीक है। अब जैसे P2 मैंने आय का वैल्यू मेरा कितना बनेगा, वो चारों को मैं एक यूनिट लिया तो P2 का वैल्यू 1 बनेगा, ठीक है। बाकी तो यस 4 बार है, आपका P 2 बार है, वो एज इट इज रहेगा। तो मुझे यहाँ पे जब आय को एक साथ ले रहा हूं तब मुझे ये परमुटेशन निकालने हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहाँ पे वैल्यूज डाले और इसको कैलकुलेट किया, ये 840 आया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब आपको
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नॉट टुगेदर वाला निकालना है। तो नॉट टुगेदर के लिए आपको क्या करना है, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। बस जो टुगेदर वाला था या जो टोटल वाला था उसमें से माइनस करना है टुगेदर वाले को, तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, और यहाँ पे पहला इसमें सब टाइप है, इसमें 3-4 टाइप लिया हमने, ये अलग अलग क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है इसमें से एक, ये सारा का सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखो पहला हमें ए टाइप पहला क्वेश्चन पूछा है कि पी से चालू होगा और यस से एंड होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग टाइप पूछे। और अगला पूछा वॉवल्स आर टुगेदर। बाद में पूछा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड यस। तो अभी हम परमुटेशन में पहले काउंट करेंगे कितने वर्ड है, तो ये 12 है, तो हमारा यहाँ पे एन का वैल्यू 12 हो गया। अभी हम इसमें देखेंगे कि रिपीट आने वाला अल्फाबेट कौन सा है। रिपीट केवल टी आता है, टी 2 बार आता है। ठीक है, टी केवल 2 बार आता है। तो अभी हमें पहला टाइप सॉल्व करना है। पहले में क्या बोल रहा है, पी से चालू होना चाहिए और एंड एस से होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, आपने 2 लेटर तो फिक्स कर दिए, तो हमारे पास बचे कितने प्लेसेस फिल करने के लिए, 10 प्लेसेस भरे, तो हमारा एन का वैल्यू 10 आ जाएगा। P1 का वैल्यू 2 आ रहा है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है हमें, n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10/2 आएगा, तो आप ऐसे लिखोगे 10 को उल्टा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, ये बचा हुआ मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है कि वॉवल्स एक साथ आते हैं तो क्या परम्यूटेशन कैसे बनाना है। तो हमें जो मालूम है वॉवल कौन है, ए ई आई ओ यू है। ठीक है, और परम्यूटेशन वर्ड में 5 वॉवल आते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो वॉवल जब एक साथ है तो वॉवल का अरेंजमेंट कैसे करोगे, केवल वॉवल है तो वॉवल उनके बीच में अरेंज कैसे करोगे, डायरेक्टली वो 5p5 हो जाएगा, वॉवल का अलग अरेंजमेंट। तो ये 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल का आप 5 4 3 2 1 करोगे, आपका 120 आ जाएगा। ये तो हो गया वॉवल का अरेंजमेंट, इसको आप समझ लो इक्वेशन 1 बोल लो। अब हमें क्या करना है, बचे हुए वर्ड्स का देखना है। 12 लेटर थे, 12 में से 5 वॉवल एक साथ लोगे तो उसका एक यूनिट बनेगा। तो बचे हुए कितने थे, 7 थे प्लेसेस, और एक वॉवल के लिए दे दिया पूरा एज अ ग्रुप, तो ये बन गया आपके 8 बन गए। और इसमें भी आपको ये P1 वाला केस लेना है, यहाँ पे आपका n 8 बन जाएगा इस केस के लिए। तो P1 आपका मतलब T आपका 2 बार आ रहा है, तो आपका P1 का वैल्यू 2 बनेगा। आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे आपका 8 प्लेसेस फिल करने हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आएगा आपका 20160 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, टोटल परमुटेशन इस केस में निकालने हैं। तो आपका जो वॉवल वाला अलग से आपने निकाला था 5 फैक्टोरियल, उसका और इसका मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर बनेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये दोनों में से एक टाइप पूछेगा, वो सारे के सारे टाइप नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो मैंने यहाँ समझने के लिए ऐसे एम्प्टी प्लेस लिखे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके 12 तक मैंने एम्प्टी प्लेस लिखे। हमें P और S के बीच में हमें क्या करना है, हमें 4 अल्फाबेट रखने हैं। अगर मैं P को यहाँ फिल करता हूं तो मुझे S को कहाँ फिल करना पड़ेगा, S को मुझे 6 नंबर पे फिल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसके अलग अलग केस बनेंगे। अब ये P है और ये S है, अगर मैं P को 1 पे फिल कर रहा हूं तो S को 6 पे, इसको 2 दे रहा हूं तो इसको 7 आएगा, इसको 3 दे रहा हूं तो इसको 8 आएगा, इसको 4 दे रहा हूं तो इसको 9 आएगा। बीच में 4 का डिफरेंस है, 5 10 मतलब 4 प्लेसेस है एम्प्टी। ठीक है, बीच में 6 दे रहा हूं इसका 11, 7 दे रहा हूं इसका 12। ये तो हो गया कि P और S आपने इस तरीके से फिक्स कर दिया, P इधर कर दिया, S इधर कर दिया। अगर आप उस टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए आपके, 7 हो गए। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, मतलब S P की जगह आएगा और P S की जगह आएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा अरेंजमेंट, 2 into 7, तो ये आपके 14 अरेंजमेंट हो गए। तो P और S को आपने 2 प्लेस तो दे दिए, आपको 12 में से कितने प्लेस दे दिए आपने, P और S को 2 प्लेस दे दिए। आपको फिर 10 प्लेसेस फिल करने हैं, और 10 प्लेसेस फिल करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। सॉरी, ये सर 10 प्लेसेस फिल करने हैं, आपका जो T है T 2 बार रिपीट होता है, तो यही फॉर्मूला हम रिपीट कर रहे हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल। तो ये आपका 10/2 फैक्टोरियल आएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व किया डिटेल में, इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, इसका आपका एक आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन आप ये डायरेक्टली आप इसको आंसर मार्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको जो P और S का परम्यूटेशन आपने निकाला है उसका जो वैल्यू आया उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 14 इंटू ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखो इतना लंबा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको इसका बस टाइप देखना है
इसमें क्या कर रहा है, आपको छोटा प्रॉब्लम पूछेगा, इसमें टाइप देखना है आपको कि वॉवल एक साथ होते हैं तो उसका अलग अरेंजमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बाकी के बचे हुए वर्ड का अलग अरेंजमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आपको टाइप देखना है। अभी अब यहां से ये टाइप खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम जो फॉर्मूला बेस देख रहे थे ना, n फैक्टोरियल बाय आपका ये जो फॉर्मूला था, अब इसके रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो गए, ठीक है। और ये टाइप बहुत स्पेशल है, यूपीएससी पूछता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस इसका फिर से देखना है टाइप को, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। अब हमको इसको देखना है। ऑल द 6 लेटर्स ऑफ द नेम सचिन are arranged to form different words without repeating any letter in any word. The word so formed are arranged as a dictionary. आपको मालूम है डिक्शनरी में कैसे आता है, डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज आता है, डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज आता है। What will be position of सचिन in the sequence? आपको सचिन का पोजीशन पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो मैं जो वर्ड दिया ना, वर्ड को मैं अल्फाबेटिकली लगा लेता हूं। वर्ड पहला क्या आएगा सचिन में, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई एन एस। अब मुझे बताओ, अगर मैं वो वर्ड लेता हूं जो ए से चालू होते हैं, देखो ए से चालू होने वाले वर्ड मैं लेता हूं, तो मेरे पास कितने प्लेस बचेंगे, 5 प्लेस बचेंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 प्लेस बचेंगे। अब मुझे बता, मेरे पास 5 ही अल्फाबेट बचे, तो 5 प्लेसेस को फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5p5 करना पड़ेगा, और इसका आपका डायरेक्टली आता है 5 फैक्टोरियल, जो कि हमने देखा था फॉर्मूला npn होता है तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल आता है। तो अगर ए से चालू होने वाला वर्ड है तो उसके भी कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे। अगर मैं एक ही बजाय, अगर मैं यहां पे ठीक है, अगर मैं एक ही बजाय, अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह अगर मैं वो सीरीज लेता हूं जो सी से चालू होने वाली है, तब भी क्या होगा, 5 एम्प्टी प्लेस बचेंगे। तो सी वाला भी 5 फैक्टोरियल आएगा, एच वाला भी 5 फैक्टोरियल आएगा, आई वाला भी 5 फैक्टोरियल आएगा, एन वाला भी 5 फैक्टोरियल आएगा। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ए से लेके एन तक वाले 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो ये 5 फैक्टोरियल कितनी बार ऐड हो रहा है, 5 बार ऐड हो रहा है, तो ये 5 बाहर आ गया, अंदर 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल चले गए, 5 4 3 2 1। तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे सारा तो ये 600 आएगा। अब जब मैं यस वाली सीरीज चालू करता हूं, तो यस वाली सीरीज में जो है ना, देखो हमने यहाँ पे एक नाम बनाया था, ये अचिंस नाम बनाया था। तो जो हमारा सीरीज है ए सी एच आई और एन, ये जो सीरीज है ये अल्फाबेटिकली करेक्ट है। तो अगर यस को हम फिक्स कर देते तो ये जब ये आएगा तो ये पहला ही वर्ड बनेगा। तो हमारे टोटल वर्ड कितने बनेंगे, सचिन तक पहुंचने के लिए, सचिन तक पहुंचने के लिए हमारे टोटल वर्ड बनेंगे, जो हमारे पहले 600 वर्ड बने थे दूसरे अल्फाबेट के लिए, और सचिन पहला वर्ड है यस में, तो हमारा बनेगा ये 601 बनेगा। तो हमारा आंसर आएगा 601, ठीक है। तो यूपीएससी इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट आ रहे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पर्सन हैज 4 कॉइन्स ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, व्हाट इज नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी ऑफ पर्सन कैन फॉर्म यूजिंग 1 और मोर कॉइन्स एट अ टाइम, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि कितने तरीके से आप उन कॉइन को अरेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रुपीज में अमाउंट नहीं दी, आपको बोला है कि 4 कॉइन है, 4 कॉइन को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टोटल जो अमाउंट है उसका निकालने का फॉर्मूला ये है 2n-1। तो आपको कितने कॉइन दिए, 4 कॉइन दिए, 2 -1। अब 2 का क्या होगा, 2 2 2, आप 4 बार लिखोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 16 बनेगा। तो 16 -1 बनेगा आपका ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 15। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये एक स्पेशल टाइप की तरह आप इसको ट्रीट कर लेना, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा 2 - 1 आएगा। अब ये अगला एक टाइप ही है ये वाला, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन एक टाइप है, इनको मैंने अलग रखा हुआ इसीलिए ताकि आपको ये एग्जैक्टली आपको याद रह जाए, ठीक है। इनको मार्क करना। इन अ क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस। आपका पहला चॉइस है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तो 2 choices. Each candidate answered all question, yet no 2 candidate wrote answer in identical, मतलब identical sequence नहीं, मतलब ये different answer आ रहा है सबका।
फॉर दिस टू हैपन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, तो ये 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको सिंपली करना है, आपके जो नंबर ऑफ वेज है, आपके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, आपके नंबर ऑफ वेज है, आपके 2 वेज है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, उसको मैं एन से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 5 है। तो आपको अगर नंबर मतलब टोटल वेज निकालने या टोटल कैंडिडेट निकालने आपको, तो आपको सिंपली 2:n करना है, 2 चॉइस से ट्रू और फॉल्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका पावर में आएगा। तो 2:5 करोगे, 2 करोगे तो आपका आएगा आंसर 32। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आप टाइप इसको मार्क कर लेना, ठीक है, यही तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया है, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए, तो आपका आंसर आएगा 2:10। तो आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जनरली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है उसको एक जगह रख देता हूँ, ताकि आपका रिपीटेशन ना हो, या बाद में आपको कहीं वो मिले तो आपको थोड़ा सा मतलब आपका टाइम भी बच जाए। ये भी टाइप हमने देखा हुआ है, फिर से मैंने इसको यहाँ पे रखा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल टाइप है। देखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। तो हमने देखा हुआ है n⁻r होता है, रिपीटेशन जिसमें आप अलाउ करते हो उसमें n⁻r होता है। अब देखो हाउ मेनी वेज मैन कैन इनवाइट ऑल हिज 4 फ्रेंड्स थ्रू 3 सर्वेंट्स। देखो आपके पास जो आर है, आर मतलब यहाँ पे इनवाइट होगा और वो आपके 4 दोस्तों को भेजना है, ठीक है। देखो आर का मतलब क्या होता है, टेकन आर एट ए टाइम, तो आपने 4 दोस्तों को लिया है, आपको उनको भेजना है। और किसके थ्रू भेजना है, देखो जिसके थ्रू भेजना है उसको एन लेना है। यहाँ पे क्या होगा मालूम है ना, ये आप आर और एन में गलत कर जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस ये समझ लेना, जिसके थ्रू भेजना है आपको उसको एन लेना है, और जिसको भेजना है उसको आपको आर लेना है। तो आपका बनेगा फॉर्मूला n⁻r, 3:4 आएगा, 3 आएगा, 3 × 3 9, 3 × 3 9, आपका 81 वेज आएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी फिर से पूछ सकता है, ठीक है। अब ये एक टाइप है, ठीक है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा मतलब फोन का इश्यू हुआ था, तो बीच में थोड़ा सा मतलब आपको वीडियो नहीं होगा या आवाज नहीं आएगी, तो आप उतना मतलब डिलीट कर देना या उतना आप स्किप कर देना, ये जहां स्किप करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपका ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग या वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो आपका आंसर डायरेक्ट ये बन जाता है, आर ये आएगा n-1 p r-1, ठीक है। तो ये जो आर है बाहर का, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। और ये आपका n-1 परम्यूटेशन ले रहे हो आप उसका r-1 ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखने वाले। तो ये जब टाइप आएगा, ये डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपको टाइप याद नहीं होगा तो आपका आंसर ये गलत आएगा, ठीक है। तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, जहां मैं ऐसा टाइप ले रहा हूं आप इसको स्टार कर देना, ठीक है। और ये आपके शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख लेना कहीं पे बाद में, ठीक है। जब आप नोट्स में से जाओगे तो आप बाद में इसको शॉर्ट नोट्स में आपके बना लेना, ठीक है। आपको क्या बोला है, टीम ऑफ 3 प्लेयर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 बॉयज इन विच 1 बॉय इज ऑलवेज इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक बंदे को आपको हमेशा इंक्लूड करना है। तो ये इस तरीके से वर्डिंग होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जहां पे ऐसी वर्डिंग आएगी वहां पे ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। वहां पे आप डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। या फिर पुराने तरीके से भी आप एक बार ट्राई करके देख लेना। अगर एक लड़के को हम फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 7 लोग बचेंगे, 7 में से हमें 2 परमुटेशन लेना है। तो आप देख लेना, अगर ये भी आंसर सेम आता है इसके तो हम देख लेंगे। ये आएगा आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 आएगा। तो आपका ये होना चाहिए, कितना आएगा,
ये आपका आएगा 42 और ये 20, नहीं ऐसे नहीं आता है आंसर, ठीक है। तो अभी हम इस फॉर्मूला के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो आपका n का वैल्यू 8 है, मतलब टोटल इतने दिए हैं, उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने, उसमें से आपका जो एक बंदा है वो हमेशा इंक्लूड है, तो आपका ये फॉर्मूला है। तो आपका r का वैल्यू 3 है और ये बन जाएगा आपका n-1 है तो 8-1 आएगा ऊपर, नीचे r-1 तो 3-1 आएगा, तो आपका 3, ये आपका आएगा आपका 7p2 आएगा, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, ये 3 बाहर रहा, ठीक है, ये आपका 7, ये आपका 3 बाहर रहा यहाँ पे, यहाँ पे आपका 3 बाहर रहा है, ये आपका 7p2 का फॉर्मूला है, 7 फैक्टोरियल 7-2 फैक्टोरियल, तो आपका 3 एज इट इज। अब 7 फैक्टोरियल को 7 6 5 फैक्टोरियल लिखोगे, नीचे का 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 6 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे 126 बनेगा। तो इस टाइप को आप मार्क कर लेना, इस टाइप का मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिला है, एक ही प्रॉब्लम मिला, ठीक है। और अभी एक फॉर्मूले का टाइप है, इसका मैंने नीचे 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया ना, अब बाद में देख लेना ये टाइप आपको कहाँ डायरेक्टली यूज करके वही आंसर आता है, ठीक है। किसी एक कहीं मिलेगा तो देख लेना, ठीक है, नहीं तो यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए उतना सफिशियंट है। देखो अब क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट टाइम। मैं इसको मार्क इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, जैसे हम देखते हैं ना वॉवल्स कम टुगेदर, ऐसे अभी हम देख रहे हैं ना, उसी तरीके के क्वेश्चन के लिए ये m स्पेसिफाइड थिंग ऑलवेज कम टुगेदर। तो उसका फॉर्मूला है आपका m फैक्टोरियल बाहर है, देखो आपका m फैक्टोरियल बाहर दिया गया ब्रैकेट के, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका n-m है और उसमें +1 है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एक टाइप की तरह है, इसको आप टाइप की तरह लेना। अब हम इसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या किया, एक वर्ड दिया है, द टोटल वेज इन विच द लेटर्स ऑफ वर्ड डिस्कवर कैन बी अरेंज इन विच ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। देखो ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, आपका टोटल वर्ड कितना, टोटल लेटर कितना है डिस्कवर में, 8 है, और इसमें डिस्कवर में वॉवेल कौन आ रहा है, आई ओ यू आ रहा है। तो आई ओ यू कितने वॉवेल है, 3 है, तो हमारा यम का वैल्यू कितना बनेगा, डायरेक्ट 3 बनेगा। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यम फैक्टोरियल बाहर है, n-1 +1 है, तो ये 3 फैक्टोरियल आएगा, 8-3 +1, तो 8 + 1 क्या बनेगा, 9 बनेगा, ये -3 एज इट इज है, ये 6 फैक्टोरियल आ गया, बाहर 3 फैक्टोरियल है, अंदर 6 फैक्टोरियल, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। 3 फैक्टोरियल 3 2 1 आएगा, 6 फैक्टोरियल आपका 6 5 4 3 2 1 आएगा, ये 3 2 1 6 बनेगा, ये इधर का 3 2 1 6 बनेगा, ये 6 5 4 120 बनेगा, ये 6 into 120 720, ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 720 4320 आएगा आपका आंसर। तो देखो ये जब फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मालूम होगा ना, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। अब आपको सिमिलरली क्या किया है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, उसमें 1 2 3 4 5 दिया है, नो डिजिट इज रिपीटेड, और आपको इवन नंबर बनाना है। देखो n मतलब क्या, टोटल डिजिट कितनी है, 5 है। m मतलब क्या, हमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, यूनिट प्लेस में इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन सी है, 2 और 4 है, तो ये कितनी डिजिट बन गए, 2 और 4, 2 डिजिट बन गई, तो हमारा m का वैल्यू 2 आएगा। तो इसी फॉर्मूला में मैंने वैल्यू रखा है और सॉल्व किया है, ये कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है, उसमें ए एंड बी ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। सेम टाइप है, n मतलब टोटल चिल्ड्रन 4 हो गए, m मतलब आपका a और b साथ में आएंगे तो उसका 2 वैल्यू बन गया, वही फॉर्मूला रखा है, यहाँ का ही कैलकुलेशन करोगे तो सेम आएगा ये, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मतलब सिमिलर कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी मैं आपको जो नोट्स पढ़ा रहा हूं, अभी जैसे ये 5वां पार्ट है परम्यूटेशन का, ये आखिरी पार्ट है, उसके बाद में परम्यूटेशन के दोनों के मतलब जितने भी पार्ट हुए ना, पांचों पार्ट का थोड़ा सा नोट्स में कुछ रीअरेंजमेंट करनी है तो कर दूंगा मैं, ठीक है। तो शायद आपको वीडियो में और वहां के सीक्वेंस में थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, तो परम्यूटेशन का मैं एक पीडीएफ फाइल बना के डाल दूंगा, लेकिन जो मैंने इसमें पढ़ाया ना वीडियो में वो सारा वहां पे है, बस कुछ जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, तो कोई इशू मत समझना, यहाँ आप कंसेप्ट देख लेना, वहां पे मैंने सीक्वेंस में ही अरेंज किया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है सर्कुलर परमुटेशन। जब आप मतलब एक ऐसा सर्कुलर टेबल है, उसमें आप लोगों को बिठा रहे हो, या सर्कुलर अरेंजमेंट है, या सर्कुलर आप किसी सर्कुलर वे में अरेंज कर रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है। देखो द नंबर ऑफ वेज इन विच n ऑब्जेक्ट्स
आर अरेंज्ड इन अ सर्कल या सर्कुलर टेबल, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन जाता है n-1 ब्रैकेट में है, बाहर फैक्टोरियल है, तो आपका n-1 करना है, बाहर फैक्टोरियल है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए। देखो अब पहले तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन में द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर टेबल। तो देखो मैं सबसे पहले तो क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे सर्कुलर मिला, तो सर्कुलर मिला तो मुझे क्या पता चला, मेरा ये इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपका देखो n की वैल्यू 6 दी है, आपको निकालना है n-1 फैक्टोरियल, 6 - 1 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल आप लिखोगे 5 4 3 2 1 आएगा, तो आ गया आपका 120। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उसका ही एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, आपको दिया है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैव टू सिट अराउंड सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। देखो ये एडिशनल कंडीशन है, जो लड़कियों वाला क्या है, एडिशनल कंडीशन है। इन हाउ मेनी वेज दिस पीपल कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो ये टेबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बॉयज के लिए सॉल्व करेंगे। ऐसे समझ लो कितने प्लेस है हमारे पास, 12 प्लेस है। ठीक है, तो हमारे पास 12 प्लेस है ऐसे समझ लो। तो हमने 6 बॉयज का पहले क्या कर दिया, फिल कर दिया 12 में से। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सर्कुलर वाला फॉर्मूला है वो बॉयज को लगा दिया, 6 बॉयज को आ गया 6 - 1 5 फैक्टोरियल आ गया। अब मुझे बताओ, जब आपने बॉयज को फिक्स कर दिया ऐसे रैंडमली, तो मुझे बताओ गर्ल्स के पास क्या हुआ, गर्ल्स के पास 6 एम्प्टी पोजीशन बची है। अब वहां पे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉयज ने वो सर्कल तो बना ही दिया। जो सर्कल, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला आपका एक बार ही लगना था, तो आपने एक बार सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला बॉयज के लिए लगा दिया। अब गर्ल्स के केस में आपको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के पास 6 प्लेस ही बचे हैं, गर्ल्स के पास 6 प्लेस बचे हैं। ठीक है, और 6 लड़कियां हैं, तो आपको डायरेक्टली उनका फॉर्मूला आएगा, आपका 6p6 आएगा, तो आपका बनेगा 6 फैक्टोरियल। तो आपको टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहां समझना पड़ेगा क्या करना है, कि सर्कुलर वाला फॉर्मूला आपको दोनों को नहीं लगाना। देखो दो अलग अलग ग्रुप दिए ना, एक ग्रुप को सर्कुलर का फॉर्मूला लगेगा, दूसरे को नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 8 प्रोफेसर्स एंड 4 पायलट्स सिटेड अराउंड अ राउंड टेबल इफ फोर पायलट सॉरी इफ ऑल 4 पायलट्स डू नॉट सिट टुगेदर। देखो आपको बोला है कि साथ में नहीं बैठेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर साथ में नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल निकालना पड़ता है। ठीक है, उसमें से माइनस करना पड़ता है टुगेदर वाले को। तो वही एक टाइप है जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन लंबा करने के लिए। तो पहले तो हम टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना है, हमारे पास 8 प्रोफेसर 4 पायलट, कितने हो गए, टोटल 12 लोग हो गए। तो 12 लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 - 1 बनेगा, तो 11 फैक्टोरियल बना, ये टोटल बना। अब 4 पायलट अगर साथ में बैठते तो ये इनका एक यूनिट बन जाता, और बचे हुए 8 प्रोफेसर है, 8 और ये एक, कितने यूनिट बने, 9 यूनिट बने। तो आप मुझे बताओ 9 लोगों को कैसे अरेंज करोगे, 9 - 1 8 फैक्टोरियल बन जाएगा आपका। और जो 4 प्रोफेसर है वो एक दूसरे में आप कैसे अरेंज करोगे, 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करोगे। तो ये दोनों एक ही टाइप का है। ये तो हमारा टोटल निकल गया, यहाँ पे हम टुगेदर वाला निकाल रहे हैं, तो ये दोनों आपका एक साथ जाएंगे, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, ये आपका बनेगा टुगेदर वाले अरेंजमेंट के लिए। और आपको निकालना है कि नेवर टुगेदर निकालना है। नेवर टुगेदर के लिए क्या करना है, टोटल माइनस टुगेदर करना है। तो आपका आया था ये टोटल वाला 11 फैक्टर है, माइनस ये आपका नेवर वाला है 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये हमें पूछा नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन आप कर लेना कि आपका परमुटेशन सॉरी ये आपका फैक्टोरियल का कैलकुलेशन सही है कि गलत है, आप इसके लिए ये कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है नेकलेस वाला। नेकलेस में भी क्या होता है, नेकलेस में भी ऐसे राउंड अरेंजमेंट होता है, लेकिन नेकलेस में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एक ऐसा आता है आपका क्लॉकवाइज आता है, और दूसरा आपका आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप दो तरीके से देख सकते हो नेकलेस को। तो नेकलेस में क्या होता है, दो तरीका है, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन दोनों एंगल दोनों तरीके से देखोगे तो अरेंजमेंट आपका सेम रहता है। इसीलिए हम नेकलेस के फॉर्मूला में यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वही सर्कुलर वाला ही फॉर्मूला है, ये सर्कुलर में ही हमने फॉर्मूला देखा था n-1 फैक्टोरियल, लेकिन हम नेकलेस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 का मतलब है दो तरीके हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको सर्कुलर पूछा है कि नेकलेस पूछा है। तो ये दो टाइप एक तरीके की ही है, इनको एक जगह रखा हुआ है,
मतलब सर्कुलर होगा तो केवल n-1 फैक्टोरियल आएगा, नेकलेस होगा तो आपका 1/2 n-1 फैक्टोरियल। तो देखो आपको ये क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में ऐसे आपको वर्ड मेंशन किया होगा नेकलेस, आपको दिया है द टोटल वेज इन विच 8 डिफरेंट कलर्ड बीड्स आर स्टंग टू फॉर्म नेकलेस। तो n का वैल्यू कितना, 8 बीड्स है, ठीक है। ये नेकलेस है, नेकलेस का सिंपल फॉर्मूला 1/2 n-1। ये देखो ये जो 1/2 बाहर है ना, मैं इसको बाहर ही रख रहा हूं, इसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूं। 8-1 फैक्टोरियल कितना आया, 7 फैक्टोरियल आया। देखो डायरेक्टली ऐसे आप नहीं कर दोगे कि 3.5 फैक्टोरियल बचा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फैक्टोरियल का आप पहले एक्सपांशन करो, ये 7 फैक्टोरियल का मैंने एक्सपांशन किया, कितना 7 6 5 4 3 2 1, और ये 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाद में बचा 7 6 5 4 3 2, ठीक है। तो ये 7 into 6 42, ये 5 4 3 60, और ये फिर आ गया आपका आंसर। अब देखो वही क्वेश्चन है, आपको 7 दिया, यहाँ पे ये नेकलेस दिया, ये आप क्वेश्चन खुद कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, इन हाउ मेनी वेज फिंगर रिंग, यहाँ पे आपको रिंग दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा रिंग और रिंग जो है वो सेम एज नेकलेस है, ठीक है। रिंग और नेकलेस दोनों एक ही चीज है। तो आपको क्या किया है, यहाँ पे 5 टोन दिए हैं, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और सेम फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो जिनको मतलब प्रैक्टिस करनी है कि उनका मतलब मैथ अच्छा है कि नहीं है, तो मैंने ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो परमुटेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है जनरल, उसको यूज करके सॉल्व करने होते हैं। तो आप ये सॉल्व कर लेना, ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो इधर वाला पार्ट दिया ना मैंने, ये पार्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, ये मैंने बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में था तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं अब नोट्स बना ही रहा हूं तो इसके भी बना देता हूं। इसको मैंने एंड में डाल दिया, नॉट, और ऊपर लिखा भी हुआ है नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये मैं बता देना कि मैं मतलब कुछ भी पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, मुझे भी मालूम है एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पूरा हो गया है। तो हमारा जो परमुटेशन का टॉपिक है, हमारा आज यहाँ पे परमुटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ लेना हमें 5 लेक्चर लगे हैं। अगर आप हर लेक्चर को अगर 1 घंटे का समझते हो तो 5 घंटे में परमुटेशन कंप्लीट हुआ है। प्लस इसमें आपका एनसीईआरटी है, ठीक है, और डिफरेंट जो सीसैट के बुक्स है वो भी है इसमें, ठीक है, जो बुक है वो भी है, प्लस पीवाईक्यू भी है। और आप ये भी समझ लेना कि मैं आपको इसको सॉल्व वे में ही दे रहा हूं। मैं सॉल्व वे में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे मालूम है कि सारे आपने जितने भी बुक्स देख रहे हो, ठीक है, आपने जितना भी बुक्स देखा है सीसैट का, सब में शॉर्टकट में आंसर दिया होता है, ठीक है। सामने वाला बहुत जगह फॉर्मूला मिसिंग होता है, डायरेक्ट आंसर दे देता है, ठीक है, डायरेक्ट वो शॉर्टकट से कर देता है। तो आप बुक परचेस करने की अभी मैथ के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, वो डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ाते हैं। देखो शॉर्टकट जो अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको बेसिक ही नहीं मालूम है, जब आपको बेसिक नहीं मालूम है तो मालूम नहीं तो आपको शॉर्टकट कहाँ से याद रहेगा। और आपको शॉर्टकट याद भी रहेगा, लेकिन आपको वहां पे एग्जैक्ट टाइप भी तो समझ में आना चाहिए कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो देखो शॉर्टकट आप खुद बनाओ, जैसे मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअली पढ़ा दिया है, और जहां पे शॉर्टकट बन सकता है वो शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया है। आपका कंसेप्ट अगर पढ़ने के बाद थरो है, अच्छा है, ये नोट्स में से आप जाना, आप आपके शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, इसमें से शॉर्ट नोट्स बना देना। और उसके बाद आपको लगता है कि आपको टॉपिक समझ में आया तो आप इसका शॉर्टकट जहां बना सकते हो वहां बनाना, ठीक है। देखो बिना कंसेप्ट के शॉर्टकट बनाओगे तो एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे मतलब अभी जैसे कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं लेक्चर 1 से, तो मतलब वो मेरे को जब मैसेज डालते हैं ना, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब वो सीसैट का किसी का फॉलो करते हैं लेक्चर वगैरह कहीं पे या यूट्यूब पे या किसी क्लास में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर जो होता है ना, मतलब या तो जो सामने एक्सप्लेन कर रहा होता है वो ओरली होता है, ठीक है, प्लस आपको वहां पे या तो समझे या आप हैंड रिटन नोट्स लिखे, ठीक है, ये आपका इश्यू होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका ही सेम नोट्स मैं आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में एज इट इज नोट्स टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस बार सीसैट की वजह से बाहर हुए हैं, और सीसैट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए अभी चैलेंजिंग है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि डेली आप 1 आवर सीसैट के लिए दो। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं ये नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आप डायरेक्टली नोट्स अपलोड नहीं कर सकते, यूट्यूब पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको चाहिए तो मैं जितने भी लेक्चर हुए उनका फिर से टेलीग्राम में आपको लिंक प्रॉपरली डाल दूंगा,
और अभी ये परमुटेशन का लेक्चर हुआ है। अगर मेरे से हुआ तो मैं कल कॉम्बिनेशन का चालू करूंगा या फिर परसों से चालू करूंगा, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन का मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर बीच में कोई इशू नहीं आता तो मैं कल ही कॉम्बिनेशन का चालू कर दूंगा। कॉम्बिनेशन का भी आप ये समझ लेना कि 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे इस तरीके की। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। देखो मेरा मेन पर्पज ये है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मैथ का शॉर्टकट डायरेक्टली नहीं पढ़ा हूं। मुझे ओरली भी आंसर आते, लेकिन कंसेप्चुअली पढ़ने के बाद ओरली आंसर निकालना मैं सीखा हूं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा जो मतलब स्टूडेंट होता है, बहुत सारा टीचर होता है, वो मैक्सिमम शो ऑफ कर रहा है। देखो मैथ में आप कुछ एग्जाम्पल ले लोगे, ठीक है, 1-1 मिनट के वीडियो डाल लोगे या 2-2 मिनट के 5 मिनट के वीडियो डाल लोगे, लेकिन उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे तो क्वेश्चन आप ऐसे देखते हो जो आप मतलब प्रैक्टिस करते हो या जो करते हो, जो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। तो एग्जाम में आपको जिस तरीके से पूछा जा रहा है यूपीएससी में, आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं रोकता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस, ठीक है। हमारा जो चैनल है एट एक्यूरेस, हमारा जो चैनल नेम है, ठीक है, वो आप समझने के लिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। हमारा जो चैनल नेम है एट, ठीक है, accuracy_IAS। तो ये हमारा चैनल नेम है, यही आप यूट्यूब पे सर्च करना और यही आप टेलीग्राम पे सर्च करना, तो आपको वीडियो भी मिलेगा यहाँ पे और प्लस उसका नोट्स भी मिलेगा एज इट इज, ठीक है। और ये फ्री कोर्स है और ये सीसैट का कंप्लीट कोर्स होगा। तो आप ये मत सोचना कि मैंने चालू कर दिया तो मैं ये बीच में छोड़ दूंगा बाकी टीचर की तरह। देखो मैंने 11th और 12th के स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि स्टूडेंट का मैथ कितना वीक होता है, और उनको मतलब आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो कुछ टॉपिक लेके, क्योंकि ज्यादातर टीचर यही गलती करते यूपीएससी में, वो बस उतना पढ़ाते जितना उनको आता है, बाकी फिर वो सीरीज अचानक से डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट का लॉस हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट किसी एक बंदे को फॉलो कर रहा होता है और वो बीच में ही छोड़ दे, तो उस स्टूडेंट का आधा अधूरा छूट जाता है और उसको फिर दूसरे टीचर को फॉलो करना पड़ता है, उसका वहां लिंक नहीं लगता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैथ का पोर्शन है वो मैं आपका पूरा करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए टाइप होंगे हम मतलब जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह उसके बाद हम करेंगे। तो पहले हम मैथ्स से चालू किया, तो पहले मैथ्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।